राजा अपराजित का परिचय। राजा अपराजित 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के एक प्रमुख शासक थे। उन्होंने पल्लव वंश के अंतर्गत 617 से 640 ईस्वी तक शासन किया। पल्लव वंश उस समय दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश था और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। युद्ध और विजय। राजा अपराजित ने कई युद्ध लड़े और अपने समय में क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित किया। उनके शासनकाल में पल्लव साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव को दक्षिण भारत में मजबूती से स्थापित किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में विजय प्राप्त की। यहाँ उनके प्रमुख युद्धों और अभियानों का विवरण दिया गया है। चालुक्य पल्लव संघर्ष। पल्लव और चालुक्य वंश के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। राजा अपराजित ने चालुक्यों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त की। यह संघर्ष विशेष रूप से दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करता था। स्थानीय विद्रोहों का दमन। राजा अपराजित ने अपने शासनकाल में कई स्थानीय विद्रोहों को भी सफलतापूर्वक दबाया। उनके शासन की स्थिरता बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपाधियां। राजा अपराजित को कई उपाधियों से सम्मानित किया गया था जो उनके साहस, शक्ति और प्रशासनिक कुशलता को दर्शाती थीं। इनमें से प्रमुख उपाधियां थीं धर्ममहाधिराज जो उनके धार्मिक और नैतिक नेतृत्व को दर्शाती है, विक्रमादित्य जो उनकी वीरता और युद्ध कौशल को दर्शाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजा अपराजित ने अपने शासनकाल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। उनके संरक्षण में कई मंदिरों और स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण हुआ। विशेषकर कांचीपुरम में उनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य आज भी प्रसिद्ध हैं। मंदिर निर्माण। उनके शासनकाल में कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। ये मंदिर आज भी भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। उदाहरण के लिए कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। वास्तुकला। राजा अपराजित ने स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल में निर्मित भवन और संरचनाएं आज भी स्थापत्य के अद्वितीय नमूने माने जाते हैं। साहित्यिक कार्य। राजा अपराजित के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यों का सृजन हुआ। संस्कृत और तमिल साहित्य में उनके योगदान की प्रशंसा की जाती है। उन्होंने विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया, जिससे उस समय कई महत्वपूर्ण ग्रंथ और रचनाएं लिखी गईं। संस्कृत साहित्य। उनके दरबार में कई संस्कृत विद्वान और कवि थे जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तमिल साहित्य। तमिल साहित्य में भी उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। कई कवियों और लेखकों ने राजा अपराजित की प्रशंसा में रचनाएं लिखी। परिवार। राजा अपराजित का परिवार पल्लव वंश का हिस्सा था जो दक्षिण भारत में एक प्रमुख शासक वंश था। उनके परिवार में कई महत्वपूर्ण राजा हुए जिन्होंने पल्लव साम्राज्य को मजबूत किया। उनके पुत्रों और उत्तराधिकारियों ने भी उनके पदचिह्नों पर चलते हुए राज्य का विस्तार और विकास किया। पुत्र और उत्तराधिकारी। उनके पुत्रों ने भी उनके शासन की नीतियों को आगे बढ़ाया और राज्य को सुदृढ़ बनाया। राजकुमारी और विवाह संबंध। उनके परिवार के विवाह संबंधों ने भी राजनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। राजा अपराजित के शासनकाल में सामाजिक और आर्थिक संरचना भी महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई। उनके शासनकाल में कृषि, व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ। कृषि। उनके शासनकाल में कृषि का विकास हुआ और सिंचाई प्रणालियों को सुधारा गया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। व्यापार और उद्योग। व्यापार और उद्योग में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। समुद्री और स्थलीय व्यापार मार्गों का विकास हुआ, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। धार्मिक और आध्यात्मिक योगदान। राजा अपराजित धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने शैव धर्म का पालन किया और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिरों का निर्माण और सुधार। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण और सुधार किया जो धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बने। धार्मिक अनुष्ठान और पर्व। उनके शासनकाल में कई धार्मिक अनुष्ठान और पर्व आयोजित किए गए जो साम्राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते थे। राजा अपराजित का ऐतिहासिक महत्व। राजा अपराजित का शासनकाल पल्लव वंश के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रशासनिक नीतियों और सैन्य अभियानों ने पल्लव साम्राज्य को दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। प्रशासनिक सुधार। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए जिससे राज्य की शासन व्यवस्था अधिक संगठित और कुशल बनी। सामरिक महत्व। उनके सैन्य अभियानों और विजयों ने पल्लव साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। निष्कर्ष। राजा अपराजित का शासनकाल दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी उपलब्धियां, सांस्कृतिक योगदान और प्रशासनिक नीतियां उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित करती हैं। उनकी विरासत आज भी दक्षिण भारतीय संस्कृति और इतिहास में जीवित है।